गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो मंस ऋषिभ्यो मध्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहितः प्रज्ञानघनः पृथग्गर्थो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकारमन्यान् स्मदगुरुर्सन्ततमानतो अस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदि विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग द्वितीय अध्याय पे विचार कर रहे हैं, भगवत गीता के द्वितीय अध्याय पे, जो सांख्य योग है। जीवन में दुख आना एक बात है, भाई जीवन है तो दुख आएगा ही, लेकिन उससे हमें दुखित होना दूसरी बात है। यदि हम उससे दुखित हो जाते हैं तो वो दूसरी बात है। अच्छा, सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को वह शब्दादि विषय विचलित नहीं कर पाते। किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख आए और वह दुखित होने से इनकार कर दे और वो प्रभावित नहीं हो, तो उसके साथ तादाद नहीं किया, तो वो मान लीजिए कि वो आनंद में जी रहा है। हम सभी को भगवान ने 5 शक्तियां दी है। हम इनके माध्यम से शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध को ग्रहण कर सकते हैं। जो विषय है उनको हम ग्रहण कर सकते हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां भगवान ने दी है। अच्छा, यह शक्तियां हमारे 5 इंद्रिय हैं। अच्छा, दुनिया में बहुत वस्तुएं हैं पर हमने उन्हें देखा नहीं और उनके प्रति आकर्षित नहीं हुए, तो हमने रूप रसगंध आदि को तत्व रूप से जान लिया है। यदि हमने बहुत सारे वस्तुएं देखे दुनिया में और उसके प्रति हम आकर्षित नहीं हुए, तो इसका मतलब हमने रूप रसगंध आदि को तत्व रूप से जान लिया है। हम यह जान लिए हैं कि वो भी परमात्मा ही है। तो जीवन में सुख दुख आते हैं, किसके जीवन में नहीं आते? सब में आते हैं। हमें दुखी होने से इनकार करना है। हमारे पास विकल्प है कि हमें दुखी होना है या नहीं होना है। हमारा स्वरूप तो आनंद है, तो हम क्यों दुखित होते हैं? हमारा तो स्वरूप सच्चिदानंद है ना। तो जब हम सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं, फिर हम दुखित क्यों होते हैं? जो ये समझ जाइए कि जिसका चित्त दुख एवं सुख में भी प्रतिकूल नहीं होता, एकनिष्ठ बना रहता है, ऐसा आत्मनिष्ठ और द्वंद्व सहिष्णु महान पुरुष अमृतत्व या मुक्ति के लिए योग्य होता है। जिसके मन में समत्व भाव है, उन्होंने इस संसार को जीत लिया है। धीर शब्द से यहाँ बुद्धि को प्रेरक समझना चाहिए। किंतु अच्छा देखिए, साधारण धीर तो इंद्रिय निग्रहवान को भी कह सकते हैं, किंतु वे सुख दुख में समान नहीं रह सकते। इंद्रिय निग्रहवान को संयम बिगड़ने पर दुख होता है। भक्त भी सब दुख को सहन कर लेता है, पर भगवान से वियोग का दुख सहन करना बड़ा कठिन है। भक्त तो सारे दुख सहन कर लेगा भगवान के लिए, लेकिन भगवान से ही वियोग हो जाए तो उससे वो दुख सहन नहीं होता है। जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है उसी का स्वरूप कहलाती है। तो यह संसार भी भगवान से उत्पन्न हुआ है। कहा भी जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो सारे जीव तो ईश्वर के अंश ही हैं, तो सारे तो भगवान स्वरूप ही हैं, अंश हैं। जैसे हमारा अंश पुत्र है, आत्मज कहा जाता है, तो बोला जाता है कि वो भी पुरुष ही है। वैसे ही भगवान के अंश हम सभी हैं।
तो हम सभी परमात्मा स्वरूप ही हैं। तो संसार भी जो है वैसे ही उत्पन्न हुआ है, तो संसार भी परमात्मा ही है। यह परमात्मा स्वरूप ही है और वह अमृत है, अभय है और वह ब्रह्म है। अभयम वै ब्रह्म, अभयम ही वै ब्रह्म भवति, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, भगवान आगे कहते हैं, ना शतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः, उभयोरपि दृष्टो अंत तत्तन्योस्तत्वदर्शिभिः। अर्थात असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और शत का कभी अभाव नहीं होता है। इस प्रकार इन दोनों का ही भेद तत्वदर्शियों ने देखा है। अच्छा, भक्त और वेदांती दोनों मानते हैं कि संसार माया है। जो भक्त है, भगवान का भक्त है, और जो वेदांत का ज्ञान रखने वाला है, दोनों आदमी मानते हैं, व्यक्ति मानते हैं कि संसार माया है। माया उसे कहते हैं जो नहीं है किंतु दिखाई दे, जैसे इंद्रजाल। संसार प्रतीत तो होता है परंतु प्रत्यक्ष अनुमान अपमान शब्द किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ प्रश्न होता है, जो वस्तु सामने दिखाई देती है या दे रही है, उसे क्या सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है? वो तो सिद्ध स्वयं प्रमाण है कि ये वस्तु दिखाई दे रही है। तो देखने वाले जो नेत्र हैं, नेत्र भी संसार ही है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से संसार सिद्ध नहीं हो सकता है। अनुमान प्रमाण तब माना जाता है जब वस्तु सामने न हो। संसार तो सामने है, उनमें अनुमान को की इसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। उपमा अन्य सदृश चीज से दी जाती है, जैसे मुख की उपमा चंद्रमा से, परंतु इस संसार के सामने दूसरा कोई संसार नहीं है, इसलिए उपमान द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसा भी नियम नहीं है। जो वस्तु सामने दिखाई दे वह हो ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मरुभूमि में जाएंगे तो वहां पर जल का भ्रम दिखाई देता है। गर्मी के दिनों में लगता है कि सामने जलाशय है, लेकिन वहां हम लोग दौड़ के जाते हैं तो फिर वहां जलाशय नहीं होता है। मृग मरीचिका जिसको कहते हैं, आप लोग जरूर पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो अतः सिद्ध हुआ कि संसार मिथ्या है। मैं दृष्टा हूं, मतलब सत्य हूं, क्योंकि मैं तीनों अवस्थाओं और तीनों कालों का साक्षी हूं। तुम तीनों अवस्थाओं से तात्पर्य है जागृत अवस्था जो अभी है, और स्वप्नावस्था, और तीसरा है सुषुप्त अवस्था। तीनों अवस्थाओं का मैं साक्षी रूप हूं। भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, अभयम ही वै ब्रह्म भवति, अर्थात जो अभय है वही ब्रह्म है, जिसको भय नहीं है। शब्दों का हमें अनुसंधान नहीं करना चाहिए, अपितु सदैव ब्रह्म का, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए। अच्छा, सत जिसका अस्तित्व है, जो सर्वत्र व्याप्त है, सूक्ष्म एक रस, जो नित्य निरंजन है, जिसे विज्ञान एवं वेदांत द्वारा जाना जाता है, वही परम सत्ता है, वही परम ब्रह्म है, और वही हमारा निज स्वरूप है। हमारा स्वरूप उनसे अन्य नहीं है। असत शब्दादि से कहने वाले इस जगत की कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि यह अनित्य है। यह जगत जो है अनित्य है। आत्मन आकाश शंभुतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, आदि जो श्रुति है, यह श्रुति है, श्रुति भगवती कहती है, आत्मन आकाश शंभुतः यत्तो वा इमानि भूतानि जायन्ते, से जगत की उत्पत्ति सुनने में आती है। यह जगत ब्रह्म का कार्य है। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने इस श्लोक द्वारा गीता के आरंभ में ही सिद्धांत क्यों कह दिया? मतलब अभी गीता आरंभ ही हो रहा है, तब तक वो पूर्ण सिद्धांत ही क्यों बतला दिए? तो हमारे जो आचार्य हैं, सदाशिव समारंभे शंकराचार्य मध्यमे अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम, तो जो हमारी गुरु परंपरा है, उसमें जो गुरु परंपरा के आचार्य लोग हैं, वो सदा यही शैली रही है कि पहले सिद्धांत कहेंगे, पहले वो सिद्धांत बताते हैं कि हम किस विषय पे बात करने वाले हैं, फिर उसका साधन बतलाते हैं, क्योंकि सिद्धांत जाने बिना साधन में प्रवृत्ति नहीं होती। यदि किसी से कोई कार्य कराना हो तो यदि उसके क्या फायदा होगा वह बता दे तो वह उस कार्य करने में प्रवृत्त हो जाता है। जैसे कोई दुकान हमें खोलना है,
और उसको पहले ही पता हो जाए कि दुकान चलेगा तो बड़ा आमदनी होगी, तो फिर वो दुकान में बड़ा अच्छे से प्रवृत्त होता है कि भाई चलो हम बढ़िया से खोलेंगे, बढ़िया से रहेंगे, बढ़िया से काम करेंगे तो हमारा दुकान चलेगा और पैसा भी मिलेगा। मतलब पैसे का पहले लालच देना पड़ता है, तब जाके वो उसमें प्रवृत्ति बनती है। वैसे ही हमारे आचार्य जो है पहले सिद्धांत ही बता देते हैं कि क्या हमें करना, क्या होने वाला है, क्या फल मिलने वाला है। तो वो क्या है कि तब प्रवृत्ति हमारी बढ़ती है। ऐसा होने पर विघ्न रूप के साधन के बीच में आने वाले चमत्कारों को ही लक्ष्य नहीं मानेगा। इसलिए भगवान ने इस श्लोक द्वारा सिद्धांत का उल्लेख कर दिया। वेदांत शास्त्र में निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि, उपासना से मन की एकाग्रता मानी गई है तथा शुद्ध और एकाग्र मन में ही ज्ञान का उदय होता है। जिसका मन एकाग्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, उसमें ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले ज्ञान का सिद्धांत कह दिया कि यदि शिष्य का अंतःकरण शुद्ध हो एवं मन एकाग्र हो तो उत्तम अधिकारी होने पर इतने से ही ज्ञान हो जाएगा, और उसमें कुछ मलिनता हो तो साधन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने पर उसे इस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अच्छा, भगवान कहते हैं कि सत सदा ही रहता है, यह अविनाशी है। इसी को आगे कहते हैं, इसी को अगले श्लोक में कहते हैं, 17वें श्लोक में, अविनाशी तद्विधि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुर्मर्हति। जिसने इस सारे जगत को व्याप्त किया हुआ है, जो सत्ता इस सारे जगत को व्याप्त की हुई है, वह सूक्ष्मतम वस्तु अविनाशी है, उसका नाश नहीं होने वाला है। उस अविनाशी का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। जैसे जो हम लोग घड़ा देखते हैं, घड़ा, तो उसका सूक्ष्म स्वरूप क्या है? मिट्टी है। तो घड़ा विनाश हो सकता है, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी रहेगी। फिर वो मिट्टी से वैसे नया घड़ा बन सकता है। तो घटात का सूक्ष्म तत्व पृथ्वी है, और पृथ्वी से भी सूक्ष्म जल है, और जल से भी सूक्ष्म अग्नि है, उससे भी सूक्ष्म अग्नि है, और अग्नि से भी सूक्ष्म वायु है, वायु से भी सूक्ष्म आकाश है, और ये सभी जिसमें स्थित है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वह अविनाशी तत्व ब्रह्म है। यह जगत उसी में स्थित है। इस जगत के रहने ना रहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई बड़ा घर हो और वो ढह जाए तो आकाश को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि वह अविनाशी संसार में किस प्रकार से व्याप्त है? तो वह दो प्रकार से व्याप्त होता है, संयोग व्याप्त और दूसरा स्वरूप व्याप्त। आत्मा स्वरूपतः व्याप्त है। वह इस प्रकार व्याप्त नहीं है जैसे दूध में मीठा है, और दूध और मीठा अलग अलग चीज है। जैसे घट से मृत्तिका व्याप्त है, वास्तव में घट का अस्तित्व तो नहीं है, केवल मिट्टी ही मिट्टी है घड़े का। इस प्रकार जगत प्रपंच से आत्मा ही विस्तृत है, वही इस रूप में भास रहा है। अतः इसलिए कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है। अच्छा, आत्मा नित्य है और वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अविनाशी है, परिपूर्ण है, निर्वय है। इसलिए भगवान आगे कहते हैं 18वें श्लोक में, अंतमंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। विनाश रहित, अप्रमेय और नित्य शरीरी आत्मा के ये देह अनित्य है। इसलिए हे भारत, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मन ही आंख के माध्यम से देखता है। जो मन है वही आंख के माध्यम से देखता है, मन ही कान के माध्यम से सुनता है, मन ही जिह्वा के माध्यम से स्वाद लेता है। तो वही जो स्वाद लेता है तो वो स्वाद शक्ति कहलाता है। पर चैतन्य, हम सोते हैं तो मन कहाँ रहता है? मन मर जाता है। पर चैतन्य तो रहता है, तभी तो हम कहते हैं कि मैं सोया था।
विषय हटा दिया तो इंद्रियों पर प्रभाव नहीं, इंद्रियों को हटा लिया तो मन पर प्रभाव नहीं, मन हटा लिया तो चेतन पर प्रभाव नहीं, चेतन हटा लिया तो चैतन्य पर कोई प्रभाव नहीं। मतलब ध्यान दीजिएगा कि यदि विषय मर गए तो इंद्रिय तो है, इंद्रिय मर गई तो मन तो है, मन मर गया तो चैतन्य तो है। और आपको जो इस प्रकार इसका अनुभव है वह न स्त्री है न पुरुष है। जो चैतन्य का जो अनुभव है उसमें स्त्री पुरुष तो है नहीं, वह केवल निर्विषय चिन्मय सत्ता, यही अपना स्वरूप है। शरीर मरता है पर शरीर ही तो रहता है, इसलिए जब जिए पूरी तरह से जिए, पूरी ताकत के लिए जिए और प्रत्येक क्षण का आनंद लीजिए। हम अपने आप को क्या माना यह महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने आप को देह माना है तो राग द्वेष से फंसे रहेंगे, पर यदि हमने अपने आप को ब्रह्म माना है, हमने अपने आप को परमात्म स्वरूप माना है, तो फिर यह शरीर से हमें मोह नहीं रहेगा। अर्जुन अभी अपने आप को देह मान रहा है और रिश्ते नाश्ते में फंसा हुआ है, इसलिए ऐसा वो कह रहा था। अच्छा, एक प्रश्न ये जो साधक लोग हैं वह पूछते हैं, यदि संसार में तीनों कालों में मतलब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति नहीं हुआ तो भगवान अर्जुन से युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? इससे तो संसार की सत्यता सिद्ध हो रही है। जब संसार ही नहीं है तो भगवान अर्जुन से युद्ध के लिए बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि युद्ध तो तभी हो सकता है जब संसार में सत्यत्व बुद्धि हो। जब ऐसी शंका हो तो यदि कोई पुरुष किसी से कोई वस्तु मांगे और उसके पास वह हो नहीं, तो वह उसे विश्वास दिलाने के लिए कह देता है कि मेरे पास वह वस्तु नहीं है, और यदि तुम्हें दिखाई दे तो ले जाओ। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह देहादि पदार्थ तीनों कालों में नहीं है, यदि दिखाई देता है तो युद्ध करो। अच्छा, एक और प्रश्न पूछते हैं लोग कि आत्मा को अप्रमेय क्यों कहा गया है? उसकी सिद्धि में तो शास्त्र प्रमाण है, शास्त्रोनित्वात्। तो उत्तर यह है कि शास्त्र तो केवल अभ्यास की निवृत्ति करता है, अध्यास की, जो अध्यास है, अध्यास मतलब समझ रहे हैं, शास्त्र केवल अध्यास का निवृत्ति करता है। अध्यास मतलब होता है जो नहीं है उसको हम मान लेते हैं कि ये है, वो अध्यास है। जैसे हम रस्सी में सर्प का वो करते हैं कि ये सर्प है, लेकिन है वो रस्सी। मतलब जो है वो न मान के जो नहीं है वो हम मान लेते हैं, उसको अध्यास कहते हैं। तो शास्त्र क्या करता है? शास्त्र अपने मत द्वारा अध्यास जो नहीं है उसको निवृत्त करता है, जो है उसको प्रकाशित करता है। हाँ, वो आत्मा को नहीं दिखा सकता। इस श्लोक में जो पिछला श्लोक है उसमें शरीरणः आया है, तो उसके सब विशेषण षष्ठी एक वचनांत है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा एक है और देहा बहुवचन है, क्योंकि शरीर अनेक है। वे सब शरीर एक ही आत्मा है। इस प्रकार संपूर्ण संसार का आत्मा शरीर है और आत्मा उसका दृष्टा है। ज्ञान दृष्टि से वह तीनों शरीर अंत वाले अर्थात सत्ता शून्य है। जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती तब तक जन्म मरण आविर्भाव तिरोभाव बना ही रहता है। अंतवंतः का भाव यही है कि यह हुए ही नहीं है, इनका अत्यंता भाव है। स्वप्न से जगने पर स्वप्न के पदार्थ दुखदायी होने पर भी सत्ता शून्य जान पड़ते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हें ऐसा अनुभव है तो युद्ध कर, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म है। यहाँ भगवान का तात्पर्य है कि युद्ध करा, मतलब भगवान का तात्पर्य युद्ध कराने में नहीं, बल्कि यह बताने में है कि जिसका जो शास्त्रोक्त कर्तव्य है, जो शास्त्र जिसको निर्देश देते हैं कि तुम यह करो, उसमें उसकी प्रवृत्ति होना चाहिए, उसका वह बोध होने पर पालन करता रहे। क्योंकि फिर तो इस मनोराज्य की दृष्टि का सृष्टि का रहना न रहना समान ही है। इस श्लोक में भगवान ने भारत शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है भा ज्ञान और रत। इसका मतलब निमग्न, अर्थात जो ज्ञान प्राप्ति में संलग्न हो वह भारत है। अब अगले श्लोक में कहते हैं यम्मेनं वेति हंतारम यस्यैनं मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो
नानम हंति न हन्यते, अर्थात जो पुरुष अहम पदार्थ आत्मा को हनन किया, क्रिया का कर्ता और जो हनन क्रिया का विषय मानता है, वह दोनों आत्मा को नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा ही जाता है। हर जागृत अवस्था में एक जागृत पुरुष पैदा होता है। जब हम लोग जगते हैं तो हमारा नया जन्म होता है, मतलब एक नया पुरुष का जन्म हो जाता है, और हर स्वप्नावस्था में एक नया स्वप्न पुरुष पैदा होता है। आज का स्वप्न कुछ में अलग पुरुष होता है और अगले स्वप्न में अलग पुरुष होता है, एक ही पुरुष नहीं रहते हैं, पर इन दोनों अवस्थाओं का दृष्टा है वह आत्मा है। स्वप्नावस्था हो या जागृत अवस्था हो, दोनों का जो दृष्टा है वह आत्मा ही है। बाल्यावस्था से हम यौनावस्था में आए तो बाल्यावस्था तो मर गई, फिर यौनावस्था से हम बुढ़ापावस्था में आए तो यौनावस्था मर गई। तो यदि कोई अवस्था बदल गई तो मुझको हमें फर्क पड़ा तो नहीं पड़ा। जैसे मैं पहले था वैसे ही आज भी हूँ। इसी प्रकार से जो अनित्य है वह विनाशी है, पर जो नित्य है वह दृष्टा है, वही अविनाशी है। अच्छा, जय सच्चिदानंद।